नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर सिंह और आप सबका हमारे चैनल जय भारत शो पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी, रामायण रिसर्च काउंसिल के महासचिव हमारे पॉडकास्ट पे हमारे पास हैं। मैं आप सबको उनसे मिलाना चाहता हूं और उनकी पूरी की पूरी जो योजना है उससे आप सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं। सो मेरे साथ हैं श्री कुमार सुशांत जी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जय भारत शो पे। और हम आपसे जो चर्चा विषयों पे करने वाले हैं उनमें रामायण रिसर्च काउंसिल एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये जो परियोजना है या जो भी ये काउंसिल है इसके बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस पे आपकी बातचीत के द्वारा एक प्रकाश डाला जाए, जिससे कि युवा और बाकी भी देश के जो नागरिक हैं वो इसको समझ सकें। तो मुझे सबसे पहला प्रश्न यही है कि रामायण रिसर्च काउंसिल ये है क्या? देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिल ट्रस्ट के रूप में एक पंजीकृत संस्था है। दिल्ली में भी कार्यालय है, हमारा पटना में भी कार्यालय है और भारत के अनेक प्रदेशों में इसका कार्यालय हो, इसके लिए लगातार हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले रामायण रिसर्च काउंसिल की जब स्थापना हुई थी तो हम लोग सबका एक संकल्प था कि हम लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर संघर्ष पर एक बड़े लिटरेचर को लेकर के आएंगे। 2018 में, उन दिनों मैं कंसल्टेंट एडवाइज़र था मिनिस्ट्री में, और एक संकल्पना हुई, शुरुआत हुई। जो राम मंदिर संघर्ष में जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है उनके साथ मिला और एक लिटरेचर उस पर तैयार किया गया। फिर धीरे धीरे हुआ कि ठीक है, वो जब तैयार होने के बाद फिर माँ सीता जी के मंदिर पे कैसे विषय आया, चलते चलते पता ही नहीं चला। तो रामायण रिसर्च काउंसिल ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है और कई प्रकल्प हैं इसके। राम मंदिर संघर्ष पे ग्रंथ हम लोगों ने पूरा किया, लगभग 1250 पेज का वो ग्रंथ है। हिंदी के अलावा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उसका अनुवाद भी चल रहा है। माँ सीता जी पे मंदिर पे भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं। उसके बाद एक पाक्षिक पत्रिका हम लोग रामायण वार्ता निकालते हैं इस पे हर 15 दिन पे। ओके। और संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वो कार्य है। और केवल हम लोग ऐसा नहीं पाक्षिक पत्रिका निकाल के उसको किसी पे थोपते हैं, बल्कि अभी कुछ शोधार्थी हैं, वो लोग एक 60 दिन का कोर्स, कैसे 1 2 3 4 कि 60 दिन का कोर्स वो अगर पढ़े तो संस्कृत बोलना और लिखना थोड़ा थोड़ा भी समझ जाएं वो। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो लिटरेचर तैयार हो चुका है। जगह जगह हम लोग, हमारी एक टीम है, हमारी एक भाई हैं रोशन सिंह जी उनका नाम है, वो ट्रस्टी हैं संस्था के, वो जगह जगह वर्कशॉप हो वो सब कार्य करते हैं। तो बहुत सारे प्रकल्पों पे रामायण रिसर्च काउंसिल कार्य कर रही है। जी, जैसे आपने सीता माता के मंदिर के बारे में अभी आपने जिक्र किया, तो सीता माता का जो ये मंदिर है, ये इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि ये मंदिर कहाँ आप लोग बना रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों ने इसकी परिकल्पना की है और इसका क्या उद्देश्य क्या है? सीता माता का प्राकट्य जो क्षेत्र माना जाता है वो बिहार में सीतामढ़ी एक ज़िला है, वहाँ माना जाता है। जो हमारा स्थान है उसका नाम है राघोपुर बखरी, ये सीतामढ़ी अंतर्गत है। ये प्राकट्य स्थल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी लंबे समय से हम लोग रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में लगभग 2019 से लगातार हम लोग सीतामढ़ी जाते रहे और वहाँ के समाज के बीच ये कहते रहे कि माता सीता जी का मंदिर बनना चाहिए और उनके जीवन दर्शन पे कार्य होना चाहिए। ऐसा वहाँ के समाज, वहाँ के संत महंतों के बीच सतत हम लोग प्रयासरत रहे वर्ष 2019 से ही। उनमें से ही एक वहाँ जो श्री राम जानकी स्थान, जैसा मैंने बताया कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है प्राकट्य स्थल से, पुनौरा धाम से। वो महंत जी सामने आए, पूज्य श्री रामलीला दास जी महाराज उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप जो सोच रहे हैं वो, उसके लिए एक स्थान चाहिए और उसके लिए जो परिकल्पना है कि हम लोग माता सीता जी के जीवन दर्शन को दिखाएं, तो कहीं भी एक कोई खाली स्थान नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो परिकल्पना, वो जो दिमाग में जो विचार था माँ सीता जी के प्रति, वो ज़मीन पर उतर सके।
तो वो जो राघोपुर अंतर्गत बखरी अंतर्गत श्री राम जानकी स्थान है, तो वो वहाँ के महंत हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ पे स्थान देते हैं। लेकिन वो स्थान बिहार राज्य बिहार सरकार अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की वो भूमि थी। जी। हम लोग लंबे समय से बिहार सरकार के टच में थे। कई अपने श्रेष्ठ जन रहे जिनका बहुत सहयोग रहा, और हमने उनको बताया कि कैसे वहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, और वो एक केवल मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जिससे दुनिया भर में माता सीता जी के जीवन दर्शन को लेकर संदेश जाए। और बहुत प्रयत्नों के बाद वो सहमत हो गए। इस दौरान जो प्रभु श्री राम मंदिर में जो अयोध्या में आर्किटेक्ट लगे थे वो तक वहाँ पे गए। विश्व हिंदू परिषद के जो माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय आलोक जी भाई साहब हैं, वो भी वहाँ पे गए। कई महानुभाव वहाँ पे जाके देखे। हर ओर से जब सहमति हुई तो सबको ऐसा लगा कि नहीं, रामायण रिसर्च काउंसिल एक ऐसी संस्था है जो माँ सीता जी के लिए न केवल शब्दों में बल्कि धरातल स्तर पर कार्य कर रही है। हमने सीतामढ़ी की जनता के बीच साहित्य बंटवाने का काम किया, समय समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, जनसंपर्क किया, जन अभियान चलाकर, क्योंकि कई सारे संतों का ऐसा मानना था। हमारे विशेष जो मार्गदर्शक रहे मध्य प्रदेश में नलखेड़ा है, माँ पीताम्बरा जी का सिद्धपीठ स्थान है, वहाँ के हमारे पूज्य गुरुदेव हैं पूज्य सांदीपेंद्र जी महाराज नाम। वो उनका विशेष मत ऐसा था कि भगवान श्री राम का जो मंदिर संघर्ष का जो इतना लंबा इतिहास है, तो उन्होंने वो मानते रहे कि बहुत आएंगे इस मंदिर के लिए, लेकिन माँ सीता जी के लिए एक विशेष जन अभियान चाहिए, तब जाकर के वहाँ बनेगा, क्योंकि वो एक बहुत समय से उपेक्षित रहा वो स्थान। जी। अब जाकर के सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बहुत तन्मयता के साथ सब चाहते हैं कि उस स्थान का भी विकास हो। ऐसे में हम सबका मानना है कि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने लोग हैं, विशेषकर इस भारत में जितनी माताएं बहनें हैं, जब उनका समर्थन मिलेगा तो निश्चित तौर पर सीता माता का मंदिर भी बनेगा और भारतवर्ष में माँ बहनों के जो एक थॉट प्रोसेस है उनको लेकर के, माता सीता जी के जीवन दर्शन को लेकर एक बड़ा जन अभियान भी खड़ा होगा। और यहाँ से एक मैसेज कन्वे होगा पूरे विश्व को कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ एक नारी शक्ति के रूप में एक जन्म नहीं होता है, बल्कि एक शक्ति धरती को चीरते हुए अवतार लेती है और फिर धरती में ही समा जाती है। जैसे मैं इसमें कुमार जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सीतामढ़ी में वो जगह आज भी प्रस्तुत, आप मतलब देख सकते हैं, वो जगह है आज भी वहाँ पे जहाँ पे सीता माता प्रकट हुई थी? कोई मान्यता उस तरीके की है वहाँ पे? अभी कोई मंदिर वगैरह सीता माता का है? बिल्कुल है, वहाँ पे मंदिर भी है। वहाँ एक पुनौरा धाम स्थान है, तो वहाँ पे प्रकट स्थली है। और आपको बताऊं कि जो हमारे बहुत एक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, तो गुरुदेव पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से उस स्थान पे न केवल जाके कथाएं करते हैं, पुनौरा धाम को पुनौरा बताने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे विश्व भर में एक वो ही एक संत हैं जिन्होंने पुनौरा का विस्तार किया और जगह जगह जाकर के बताया कि एक माँ, जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान वो है, तो उसी तरह माँ सीता जी का प्राकट्य स्थल वो है। तो आज भी वहाँ पे कुछ सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि एक जानकी मंदिर वहाँ पे है, तो वो भी मानते हैं कि प्रकट स्थान वो है। ऐसी करके मान्यता। जैसे इस विवाद को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, मैंने कहीं पे पढ़ा भी है और ये रिसर्च में मैंने देखा कि कुछ लोग माता जानकी को नेपाल से मानते हैं कि वो नेपाल से हैं, कुछ लोग सीतामढ़ी से मानते हैं। ऐसा कोई विवाद है या ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन गलत है? देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। नेपाल का जहाँ तक विषय है, वो जनक जी का महल हुआ करता था, आज भी वो महल है स्थापित। ठीक है। जहाँ से जनक जी ने हल चलाना शुरू किया, वो हलेश्वर स्थान डिवाइड होने के बाद वो अपने भारत में क्षेत्र है। तो हम सब भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। और जब आप नेपाल भी जाएंगे तो वहाँ पे एक जब धनुषा धाम जाएंगे, कहते हैं भगवान श्री राम ने जब वो धनुष जब वो तोड़ा तो वो उस धनुष का टुकड़ा एक धनुषा धाम में जाके गिरा। तो उसमें जब आज भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ दीवारों पे एक पोस्टर चिपका है जिसमें लिखा है कि जो माता सीता जी का जो प्राकट्य स्थल है वो सीतामढ़ी में हलेश्वर स्थान के उसी स्थान को मानते हैं। तो नेपाल भी इस विषय को मानता है, लेकिन जनक जी का वहाँ
महल है और आज भी हम लोग प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम को मानते हैं। तो ये तो आपने जो बात बताई है ये मतलब बहुत ही मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। बहुत बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो इस पूरी मुहिम को, इस पूरे मिशन को और इस पूरे पुनर्जागरण के इस पूरे आंदोलन को आप आगे लेके चल रहे हैं। तो आपके साथ जो संत समागम जो है वो आपको किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं सब लोग, उसके बारे में थोड़ा देखिए, बताएं। हमने देश के जो परम पूज्य संत हैं उनसे आग्रह किया है कि चूंकि ये सारा जो विषय है वो संतों का है और संतों के नेतृत्व में हो तो बहुत ही अच्छा वो रहता है। और साथ ही साथ चूंकि माता सीता जी का विषय है तो ये देश की मातृशक्ति का विषय है, तो हमने सबसे उन मातृशक्ति और पूज्य संतों से निवेदन किया कि आपकी ही इसमें सहभागिता हो, आपका ही नेतृत्व हो। यही कारण है कि अभी बीते 10 जून को हमने नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था और सबकी इच्छा थी कि इसकी जो उद्घोषणा है, चूंकि जो बिहार जो धार्मिक न्यास बोर्ड ने जो हमें ज़मीन दी थी जिसकी रजिस्ट्री हुई, तो सबकी पूरे ट्रस्ट की इच्छा थी कि जो उद्घोषणा है वो कोई व्यक्ति विशेष ना करे, वो पूज्य संत के ही मुखारविंद से हो। तो अभी 10 जून को हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं, गीता मनीषी हैं, बहुत विद्वान हैं, तो वो आए, वो अपने उद्घोष उन्होंने किया, उन्होंने जानकारी दी मीडिया के सामने। परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज थे ऑनलाइन, जूना अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर, परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी थे, आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद जी महाराज थे, अयोध्या से संत स्वामी जयराम दास जी महाराज थे, वृंदावन से मिथिला कुंज के स्वामी किशोरी शरण जी महाराज थे। इसके साथ ही निरंजनी अखाड़े के स्वामी चित प्रकाशानंद जी महाराज थे, साध्वी अपराजितानंद गिरी दीदी थीं और ट्रस्ट के बहुत सारे थे। तो संतों ने अपने मुखारविंद से किया। अच्छा, इसके साथ ही पूज्य संतों को ये बहुत अच्छे से आभास है कि सीतामढ़ी का जो यह स्थान है ये खास विशेष क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि वो राम जानकी का स्थान जो राघोपुर बखरी में है वो विश्वामित्र जी की तपस्थली रही है। जब ऋषि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ जब जनकपुर में थे तो ऐसा वहाँ के पूज्य महंत जी ने अपने दादा गुरुदेव के एक 1977 के एक पेपर को निकाल के वो बताते हैं कुछ साहित्य के माध्यम से कि विश्वामित्र जी आते थे और वहाँ पे समय समय पर अपने जनकपुर प्रवास के दौरान वो तप करते थे शांत, एक जो कि वो पूरा जंगल क्षेत्र हुआ करता था, तो ये वही स्थान है। अच्छा, ये उसी स्थान के प्रभाव का कारण है कि उस ऋषि परंपरा ध्यान केंद्र वो बड़ा हुआ करता था उस समय का, तो वो ध्यान केंद्र ऐसा बना कि वहाँ जो 2 और ऋषि थे जो उस स्थान के महंत हुए बाद में, वो देखिए वो ऐसा उनका ध्यान लगा कि वो जीवित वहीं पे समाधि ले ली उन्होंने। वो जीवित ही तप करते 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 उनके प्राण निकल गए और समाधि ले ली वहीं पे। आज भी जब आप उस स्थान पर जाएंगे तो आज वो दोनों समाधि स्थल आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पूज्य संतों को हमने जो एक और विषय बताया वो भी आपको बताना चाहेंगे। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने ये देखा कि आज भी वहाँ पे जो गर्भगृह में भगवान श्री राम और माँ जानकी जी का है, तो उसमें लिखा हुआ था, एक पूज्य ब्रह्मलीन रामकृष्ण दास जी महाराज, उनका लिखा हुआ था कि इसकी रक्षा सदैव गरुड़ भगवान और श्री हनुमान जी करते रहेंगे। ओके। और वो तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक जो गर्भगृह है उसके बाहर गरुड़ भगवान जटायु रूप में दीवार में आकृति उनकी आज भी है और श्री हनुमान जी की आकृति आज भी है। तो वहाँ के महंत जी ने बताया हमें कि यहाँ पे दर्जनों बार भूकंप आए, जिसमें 4 बार तो ऐसा भूकंप आया कि वो मठ पूरा ही उजड़ गया, छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वो जो दोनों दीवार है उस दीवार पे एक भी निशान ऐसा नहीं आया कि आप कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में ऐसा हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ साहित्य है जो उनके पास पूज्य महंत जी के पास है, उसमें लिखा हुआ था, उनकी इच्छा थी कि भविष्य में माँ जानकी जी का जो भी मंदिर बने इसके स्थान पर जो कोई संस्था आए करे तो वहाँ पे हनुमान जी भी दिव्य प्रतिमा बने
और गरुड़ स्वरूप में जटायु जी की भी दिव्य प्रतिमा बने। इसीलिए रामायण रिसर्च काउंसिल ने यहाँ पे जो श्री राम जानकी स्थान है, जिसका मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, और ठीक मंदिर के सामने में जो खाली स्थान है मठ स्थान की, वहाँ पर माता सीता जी की न केवल हम लोग एक दिव्य मंदिर उनका बना रहे हैं, बल्कि मंदिर के ठीक सामने में एक हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा प्रणाम करते हुए, जी प्रणाम करते हुए, ये बिहार में सबसे पहली बार होगा 108 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी विराजेंगे। और दूसरा, गरुड़ भगवान स्वरूप में जटायु भगवान, जिन्होंने पहली बार माता सीता जी का जब हरण करके जा रहे थे, तो पहली बार उन्होंने माँ सीता जी की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो उन गरुड़ भगवान की जटायु स्वरूप में वहाँ पे 21 फीट ऊंची प्रतिमा वहाँ पे स्थापित होगी। तो ये जब विषय हमने पूज्य संतों को बताया और इसका साहित्यिक माध्यम से भी हम लोग प्रसार कर रहे हैं, तो संतों का एक विशेष भाव जगा। बहुत सारे संत सीतामढ़ी में उस स्थान पर गए भी हैं, और जगत जननी माँ जानकी जी की कब कृपा हो गई। और हम तो ऐसा मानते हैं कि जो जुड़ भी रहे हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत समाज के सारे सदस्य, तो हमें लगता है कि जगत जननी माँ जानकी जी के बुलावे और प्रेरणा से ही जुड़ रहे हैं, नहीं तो व्यक्ति विशेष के शब्दों से तो ये संभव नहीं है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। मेरा एक प्रश्न ये है कि आप इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, मैं जब आपसे मिलने की तैयारी कर रहा था तो मैं कुछ पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मैं कुछ बिंदु ऐसे थे जो मैंने देखा कि आपने जूते चप्पल सब त्याग दिया है, आप हमेशा नंगे पैर रहते हैं। इसमें मैंने अभी देखा, आप स्टूडियो में आए अभी भी आप नंगे पैर ही थे, तो ये कब से और क्यों ऐसा मतलब आपने सोचा? देखिए, समय समय पर व्यक्ति जब भी ऐसे कार्य की तरफ कोई भी निकलता है, चूँकि ट्रस्ट है और ट्रस्ट में हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, जैसे हमारे सचिव हैं पीताम्बर मिश्र जी हैं, शुरू से लगे हुए हैं, सचिव हैं संस्था के। हमारे भाई हैं, ट्रस्टी हैं श्री रोशन सिंह जी, मैंने पहले भी नाम लिया, शुरू से लगे हुए हैं। श्री देवदत्त शर्मा जी हैं, IAS अधिकारी थे पहले, वो भी लगे हुए हैं। श्री देवरत्न शर्मा जी हैं, सब लगे हुए हैं। अंबर अग्रवाल जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, केवल कपूर जी हैं, रितेश अग्रवाल जी हैं, बहुत सारे, साध्वी अपराजितानंद गिरी जी हैं, एक दो नाम नहीं, बहुत सारे नाम लगे हुए हैं। विषय क्या है, देखिए, कोई भी जब हमारे पूज्य गुरुदेव ये बताते हैं कि बड़े संकल्प के साथ जब आप बढ़ते हैं तो उसका विकल्प नहीं होना चाहिए, और ईश्वर के सामने किया गया जो संकल्प होता है वो हर हाल में पूर्ण होना चाहिए। और मेरे लिए शरीर एकमात्र सूक्ष्म सी छोटी सी चीज़ है, क्योंकि जिस समय माँ पीताम्बरा जी नलखेड़ा माता के सामने में ये संकल्प लिया गया था कि माँ सीता जी का मंदिर बनाएंगे, उस समय हमारे पास न संसाधन था, न पैसा था, न कोई ऐसा साथ था, बस केवल एक भगवती थी और कुछ संत साथ में थे। और उस समय हनुमान जी से हमने कहा कि आप उस समय जब आप लंका में भी जाके माता सीता जी की सुधि लेके आए थे और भगवान को सुनाए थे, अब आपको माता सीता जी का मंदिर आपको ही बनाना है, इस निमित्त परमाध्यक्ष आप ही होइए। और हमने उनसे निवेदन किया, और परमाध्यक्ष रामायण रिसर्च काउंसिल का आज भी वही हैं। इस दौरान जब कभी भगवती के सामने बैठते थे तो उनसे कहते थे कि आने वाले समय में जब ये पड़ाव आएगा तो मैं पीला वस्त्र धारण करूँगा, ये पड़ाव आएगा तो मैं शायद पूजा में ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता हूँ, तो पैर में जब ध्यान आता है और स्पर्श होता है और थोड़ा भी कष्ट होता है तो भगवती का ध्यान आता है कि माँ मंदिर बनना है जी। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे को कष्ट होता है तो माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है, और इस कष्ट को ही देख करके वो मंदिर भी बनाएंगे। कुमार जी, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ये है, तो जो वो मंदिर की जो आपने परिकल्पना की है, उसका जो खाका तैयार हुआ है, उसमें क्या माता सीता को जानकी माँ की तरह ही हम देखते हैं, या उनके किसी और स्वरूप को आप लोग वहाँ पे स्थापित करेंगे? क्या रामचंद्र जी भी वहाँ पे होंगे, लक्ष्मण भगवान भी होंगे, या बस माता सीता की ही तस्वीर होगी? किस तरीके से आपने उसकी मंदिर की जो परिकल्पना है उसको कैसे आप लोगों ने सोचा है? जी, जैसा हमने बताया, उस स्थान का नाम है श्री राम जानकी स्थान।
तो वहाँ पे मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और गर्भगृह में आज भी भगवान श्री राम जी और राम जानकी जी विराजते हैं। तो एक तो पहले हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी और जानकी जी के मन वहाँ पे विराजेंगे। तो इसके साथ ही मठ के सामने जो खाली स्थान है, एक 12 एकड़ का जो स्थान है, उस पर हम लोग माता सीता जी को श्री भगवती के रूप में उनका गर्भगृह स्थापित करेंगे। 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जोत ला करके और उनको पहली बार ऐसा होगा कि श्री भगवती के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस निमित्त, और जहाँ पे गर्भगृह होगा, गर्भगृह के चारों तरफ वृत्ताकार रूप से 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण होना है जिनसे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। जैसे पहली प्रतिमा जनक जी हल चला रहे हैं, दूसरी प्रतिमा प्राप्त हो रही हैं, तीसरी प्रतिमा महल लेकर आ रहे हैं, वो अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं। तो बिना शब्द के प्रतिमाओं के माध्यम से उनके जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। उन प्रतिमाओं का दर्शन कैसे होगा? नौका विहार रूप से उनका दर्शन होगा। इस तरह से अभी जो श्री राम मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं श्रीमान आशीष सोमपुरा जी, उनसे हमारी चर्चा हो रही है। और भी आर्किटेक्ट्स हैं जिनसे, एक श्रीमान आशुतोष जी हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही है। तो हम सबको यही चल रहा है कि कैसे इसको अब एग्जीक्यूट किया जाए। हाँ। लेकिन संतों ने मिलकर यही तय किया है। कुमार जी, जैसे एक एथिस्ट विचारधारा भी होती है, कुछ लोग हर कोई हिंदुस्तान में अब सनातन धर्म में जो लोग बिलीव करते हैं, राम उनके लिए आस्था हैं। जो सनातन धर्म में बिलीव नहीं करते हैं, राम उनके लिए व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है, और कुछ लोग तो राम के अस्तित्व को भी नकार देते हैं। तो अगर मैं देखूं तो उनका एक बड़ा तर्क रहता है कि सरकार बस मंदिर बनाने में लगी है, एक नया मंदिर फिर बना देंगे, और इस तरीके से इससे रोज़गार नहीं मिलता है, हॉस्पिटल्स बनाओ, ये बनाओ, स्कूल बनाओ, बहुत सारे तर्क लोग लेके बैठते हैं। तो इस मंदिर के बनने से क्या कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट आप लोगों को लग रहा है, या क्या ऐसा परिवर्तन सीतामढ़ी में आ जाएगा कि अगर ये मंदिर बनता है तो? देखिए, मेरा मानना है कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो बहुत आवश्यक है, उससे कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब एक मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है, और जो ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास होने से रोजगार भी विकसित होता है, और जो इकोनॉमी भी है वो भी मजबूत होता है। आप कहीं को देखिए, आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के देखिए जी, क्या वहाँ का विकास है, कितने फ्लाइट्स का वहाँ पे फ्लो हो चुका है, कितने पर्यटक आ रहे हैं। अगर कोई फूल माला ही बेचे तो उससे वो अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार संबंधी आगे पीछे बहुत एक पुष्ट दर पुष्ट एक विकास होता है। तो ये केवल एक सोच है। हम नहीं कहेंगे कि ठीक है वो उनकी सोच गलत है, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, मगर सत्य तो ये भी है कि हमारे देश में ऐसे जो स्थल हैं जिनका एक अपना पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है, उनका भी विकास अवश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो सरकार विशेष रूप से इस पे ध्यान दे रही है, ये गलत नहीं है, ये बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए। कुमार जी, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जैसे आपने कहा कि साधन विहीन थे और आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, तो आपने, जैसे ये तो बहुत धन का काम है, बहुत रिसोर्सेज का काम है, संतों को कन्वेंस करना, सरकार को कन्वेंस करना, आपने ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया? देखिए, हमारे एक अब शरीर में नहीं है, राम मंदिर के ट्रस्टी थे ब्रह्मलीन स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, मुझे अक्सर सिखाते थे कि संकल्प के सामने विकल्प नहीं होता। क्या बात है। तो जब अयोध्या में राम मंदिर संघर्ष पे ग्रंथ लिखने का विषय था, उनका बहुत बहुत मार्गदर्शन और स्नेह मुझे मिला। और अयोध्या की धरती पर जब उन्होंने कहा कि आपको ये कार्य करना चाहिए, तो स्वाभाविक है मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये जुनून था, कार्य करना है। जब इस पर 17-18 बच्चे रिसर्च का काम राम मंदिर संघर्ष पे करने लगे, उसी दौरान कोरोना का एक फेज आ गया। अच्छा। लगातार एक बड़ा अमाउंट सबको देना था, हमारे पास जो कुछ सेविंग्स थी घर की थी वो सारा ख़त्म हो गया।
तो मेरे पास कुछ ऐसे सहयोग से, घर के सहयोग से, चाहे व्यक्तिगत कमाई से कुछ कुछ घर थे मेरे पास दिल्ली में, 2 घर थे। तो फिर उसको, चूंकि वो बात ध्यान थी बड़ों का कि संकल्प का विकल्प नहीं होता, तो हमने वो घर बेच दिया अपना और उस पैसे को फिर इस कार्य में लगाया। यहाँ तक कि फिर वो भी ख़त्म हो गया तो कुछ मेरे पास पैटर्नल प्रॉपर्टी थी जो मेरे नाम से, मेरा भागलपुर में, भागलपुर ज़िले अंतर्गत एक मेरा रंगरा गांव पड़ता है, तो मेरे नाम की कुछ एक ज़मीन थी, मैंने वो भी जाके मैंने बेच दिया। तो इस पे घर का भी बहुत विरोध हुआ, बहुत, जिसको एक्सट्रीम विरोध कह सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे था ये कार्य करना है और जो राम मंदिर संघर्ष पे ग्रंथ है उसको पूरा करना है। और एक पागलपन सा था, क्यों था मुझे भी नहीं मालूम। कुछ अगर आप मुझे पूछें थोड़ा उस ग्रंथ के बारे में आप बताएंगे कि वो ग्रंथ क्या है, किस तरीके का ग्रंथ है वो, जो इतना सब आपने उस ग्रंथ को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस किया? जी, उस ग्रंथ का नाम है श्री राम लला मन से मंदिर तक। और उस ग्रंथ में अयोध्या में राम मंदिर संघर्ष का पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, कानूनी हर एक पहलू को समाहित किया गया है। और वो लगभग 1250 से अधिक पृष्ठों का है। 1250 पेज का? जी जी। ये जब संघर्ष काल आपको बता रहे हैं, ये जब संघर्ष काल में पूरी तरह से हम संसाधन विहीन हो गए, चूंकि हम लोग, ये बहुत इन्वेस्टमेंट का विषय था, ऐसा ज्ञात था, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी जो ऐसा हो रहा था। जब सब कुछ फिर भी खत्म हो गया, आप कितना बेचेंगे, आपके पास रहना भी तो कुछ चाहिए, उसका सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कार्य का देखने वाली वो शक्ति परम शक्ति है। और बचपन में सुना करते थे कि जो राम का काज है वो प्रभु निमित्त बना के कराते हैं और वही करते हैं, आप केवल एक निमित्त हैं। ये बात ध्यान में अवश्य था। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट चैनल को देख रहे करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बात अक्षरशः सत्य है और मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया किसने, मुझे ससम्मान किसने समय दिया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में मुझे बुलाया। और श्रीमान अजय भट्ट जी, उनका हमारे ग्रंथ में बहुत बड़ा योगदान है, उत्तराखंड से माननीय सांसद हैं, उनके साथ में था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विषय को न केवल सुना, बल्कि उन्होंने कहा कि इसका कई भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए और इसको तो यूनाइटेड नेशन के कई देशों में जाना चाहिए। सच मानिए, वो कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे लगा कि बिल्कुल एक शक्ति है जो आपको गवर्न करती है, आप केवल निमित्त हैं। और वहाँ से हमारी रामायण रिसर्च काउंसिल संस्था को एक इतना बड़ा आयाम मिला, इतने सारे लोग आने लगे जुड़ने के लिए। लेकिन हमने सबसे कहा कि हमें केवल काम करना है। बहुत सारे लोग थे जो धन देना चाहते थे, बहुत सारे लोग थे जो संपर्क देना चाहते थे, लेकिन हमें उस समय भी हमारा उद्देश्य केवल था वो ग्रंथ पूरा हो जाए। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, इसी दौरान मुझे एक ऐसा भाई मिला, श्रीमान केवल कपूर जी हैं, मुझे उनका साथ मिला और वो ग्रंथ को पूरा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसका एक स्वरूप देने में, उसका एक एक ग्राफिक्स, एक एक पेज को बनाने में शायद हम उस स्वरूप को नहीं दे पाते, और उन्होंने बहुत अपना समय, संसाधन, पैसा सब कुछ उसमें लगाया। तो वही से बात है कि जो ईश्वरीय कार्य है वो स्वयं ईश्वर करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी प्रेरणादायक सी ये कहानी है। तो अभी रामायण रिसर्च काउंसिल की हम बात करते हैं पॉडकास्ट में अपने के, वो मेन हमारा उद्देश्य उस पर बात करने का जो ये है कि इससे अगर यूथ जुड़ना चाहे, यंग लोग जुड़ना चाहें, देश के और नागरिक जुड़ना चाहें, तो क्या रामायण रिसर्च काउंसिल में इस तरीके का कोई प्रावधान है कि हम भी, या मेरे जैसे जो लोग चाहते हैं या और भी बहुत व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकें और वो भी आपका सहयोग कर सकें? बिल्कुल, हम चाहते हैं देश के युवा इस विषय से जुड़ें। और हम ये चाहते हैं, देखिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, महिला सशक्तिकरण पे बहुत कार्य करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके कैसे एक बेटी समाज के लिए अनमोल रत्न हो सके, उसको सशक्त किया जा सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य करते हैं। और साथ ही रामायण रिसर्च काउंसिल ये विषय को लगातार लोगों के पहुंचा रही है। श्री भगवती सीता महाशक्ति साधना,
ये पुस्तक रामायण रिसर्च काउंसिल ने भी लिखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ सीता जी की आराधना कैसे की जाए। पहली बार ऐसा है कि हम लोगों को ये बता रहे हैं कि नारी तत्व क्या है, सीता तत्व क्या है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं एक आदर्श अध्याय में, विद्याः समस्तास्तु देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। जितनी विद्याएं हैं, मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि जितनी विद्याएं हैं वो सारी भगवती के अंतर्गत विद्याएं हैं, और जगत की जितनी स्त्रियां हैं सारे में सीता तत्व है, भगवती तत्व है, और वो साक्षात भगवती स्वरूपा हैं। जितने दर्द हैं, जितने कठिन कार्य हैं, आप देखेंगे वो सारे एक हम तो साधारणवश अगर सुबह से शाम कार्य करके घर वापस जाएं तो हम कहते हैं हम थक गए, हमारी सेवा हो, ये हो। और कभी आप उन माता बहनों को देखें जो कामगार भी हैं, घर भी संभालती हैं, तो वो साक्षात उनमें भगवती तत्व है, जो शायद हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए। और ये कैसे आएगा, जब माता सीता जी के जीवन आदर्शों को हम लोग व्याख्या करेंगे। और इस जो श्री भगवती सीता महाशक्ति साधना में जो प्रस्तावना लिखी है, हमारे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने लिखी है, और उन्होंने बताया है कि कैसे जो माता सीता जी हैं वही भगवती स्वरूप हैं। जब हम लोग कहते हैं कि विश्वेश्वरीम जगत धात्रीं स्थिति संहार कारणीम, जो सौम्याम सौम्यतरा रूप की बात होती है, वो जो सौम्य रूप की बात होती है, वो कहते हैं ये सीता जी का सौम्य रूप है, सीता जी की चर्चा है। वो सीता कौन है? वो सीता एक ऐसी नारी है जो जिनका जन्म नहीं होता है, जिनका उद्भव होता है, जो धरती से प्रकट होती हैं, और जो नारी के बीच कैसा संदेश देती हैं। कम उम्र में शादी होती है, जंगल पति के साथ जाती हैं, वहाँ हरण होता है, रावण जैसे के सामने भी क्या कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक तिनके को सामने रख के कहते हैं तुम इसको पार करके बताओ। वो सीता है, वो सीता है जो जब लंका से वापस आ रही होती हैं तो जिस अहिरावण से लड़ने के लिए हनुमान जी तक सक्षम नहीं है, प्रभु भी सक्षम नहीं है, तो भगवती कालरात्रि बन जाती हैं वो, और अहिरावण का वध करती हैं। वो सीता है। तो सीता सौम्य भी हैं और कालरात्रि भी हैं। इसलिए जो आपके घर की माता बहनें हैं उनको उसी आदर भाव से देखें, क्योंकि वो उनमें वही तत्व है जो भगवती तत्व, सीता तत्व, नारी तत्व, वो आपके घर में भगवती है। तो इसीलिए जब हम लोग सीता जी के जीवन दर्शन को विश्व स्तर पर ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि फ्रांस में कोई माता है तो उनमें सीता तत्व नहीं है। आवश्यकता है उनको बताने की, उनकी भाषा में, कि समझिए सीता तत्व क्या है, भगवती तत्व। और जब दुर्गा सप्तशती है, वो साक्षात हर कुछ का समाधान है, हर विद्या का समाधान है। तो सीता जी के रेफरेंस से हम उसको बताना चाहते हैं, उस पुस्तक को अलग अलग भाषाओं में लेके जाना चाहते हैं। और विश्वास मानिए, जब हम ये विश्व भर में जाके माताओं के बीच करेंगे तो निश्चय ही एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। देखिए, भारत में एक नारी का जन्म होता है जो केवल नारी समाज को संदेश देने के लिए आती हैं। तो हम युवाओं से कहते हैं कि आप साथ आइए। इस बार हमें माता सीता जी का केवल मंदिर बनाना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारत के हर प्रदेश में जानकी शोध संस्थान स्थापित हो। इस पर शोध करने का विषय है कि क्या ऐसी शक्ति उनके हाथ में थी कि जिस धनुष को उठाने के लिए उनके स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रभु श्री राम की भी परीक्षा हो गई और उन्होंने तोड़ा, उस धनुष को वो एक हाथ से उठा के इधर से उधर रखती हैं। कौन सी ऐसी शक्ति थी उन पे? इस पर शोध की आवश्यकता है। और जब इस पर हम शोध करेंगे, सीता तत्व, भगवती तत्व, नारी तत्व शोध करेंगे, तो हमारी जो माता बहनें हैं घर में, वो सशक्त होंगी। और इसीलिए सीतामढ़ी में हम लोग प्रशिक्षण केंद्र भी बना रहे हैं, अध्ययन केंद्र भी बना रहे हैं, ताकि माताएं बहनें आगे आएं, शोध करें और विश्व भर में माँ सीता जी के जीवन आदर्शों को फैलाएं। इसलिए हम लोग युवाओं से कहते हैं कि आप साथ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे विषय को, क्योंकि सीता माता जी के बारे में जो यूथ जानता है, जो एक जनरली आदमी जानता है, व्यक्ति जानता है, वो नहीं है। वो सीता माता को बस एक आप
पत्नी या साध्वी या एक योगिनी के रूप में ही ना देख के एक भगवती के रूप में भी देखा जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी पहल है रामायण रिसर्च काउंसिल की। और कुमार सुशांत जी, अब हम विराम की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी हमारा पॉडकास्ट सुना। आगे इस तरीके के विषयों पर, भारत की आत्मा, चेतना, अध्यात्म, ध्यान और शक्ति पर हम इस तरीके के पॉडकास्ट और भी करते रहेंगे। जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रणाम।